दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा खुलासा करेंगे जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। सवाल ये है, क्या वाकई इमाम मेहदी के लश्कर को तैयार कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी साहब? क्या इमाम मेहदी की मदद करने वाले खुरासान लश्कर के लीडर है आयतुल्लाह खुमैनी साहब? क्या ईरान फौज ही इमाम मेहदी का लश्कर है? प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो चुका है फिलिस्तीन और इजराइल की जंग को लेकर, जहां फिलिस्तीन के मजलूम को सताया जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है, बेखता बेजुर्म ही उनको सताया जा रहा है, और दूसरी तरफ जहां पूरी दुनिया की मुसलमान खामोश है, वहां पर एक ही देश इनका खुलकर साथ दे रहा है और वह है ईरान। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी साहब ही है जिन्होंने दुनिया में यह बता दिया कि जो अली वाला होता है उसे किसी का खौफ नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी आज तमाम तर मुस्लिम देश उनके सामने शर्मिंदा है, क्योंकि उन्होंने ही सिर्फ फिलिस्तीन का साथ दिया है। तो क्या वाकई इनकी फौज ही इमाम मेहदी की फौज का लश्कर होगी? दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को डिस्के नस करेंगे, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि कयामत के करीब लश्कर खुरासन, जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम करने में मदद करेगा, उसके बारे में हमें बहुत सारी हदीसें मुबारका मिलती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये लश्कर अभी भी इस वक्त मौजूद है, और अगर है भी तो ये लश्कर कहां से निकलेगा? क्या हम इस पेशन गोई के बिल्कुल करीब आ चुके हैं? खुरासान का लश्कर कहां से निकलेगा और इसका लीडर कौन होगा? यह वह पेशन गोई थी जिसको बुजुर्गों और उल्मा ने सदियों से समझने की कोशिश की थी, लेकिन आज हमें यह पेशन गोई हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही है। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम लश्कर खुरासान की डिटेल में बात करेंगे, बल्कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की वो निशानियां भी देखेंगे जो आपको पूरी तरीके से हैरान कर देगी। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आज का कौन सा लीडर इस पेशन गोई के मुताबिक लश्कर खुरासान का सरदार हो सकता है। प्यारे दोस्तों, हदीस नबवी है, कयामत के करीब खुरासान से एक लश्कर उभरेगा जो हक का परचम बुलंद करेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करेगा, ताकि तमाम तरह दुनिया में अदलो इंसाफ कायम किया जा सके। इस लश्कर के बारे में यह भी आया है कि इसको कोई भी नहीं रोक सकेगा, और यह लश्कर बैतुल मकदिस पर पहुंच जाएगा, जहां पर यह हक का झंडा गाड़ देगा। दोस्तों, इस पेशन गोई को हमेशा से उल्मा और फुकहा ने बड़ी डिटेल से समझने की दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन सवाल हमेशा यही रहा कि खुरासन या खिरासन कहां पर है। सदियों से इस पर अलग अलग राय पेश की जाती रही। बाज लोगों का यह कहना था कि खुरासान मौजूदा अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है, जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान से भी जोड़ देते हैं। ये बहस सदियों तक जारी रही और बहुत सारे इलाकों को इस पेशन गोई का इलाका जाना जा रहा था। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में जैसे जैसे पूरी दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं, ये निशानियां तो और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और ज्यादा साफ होती जा रही है। आज अगर हम बात करें खुरासान की पेशन गोई की, तो उसका बहुत सारे लोग इशारा कर रहे हैं ईरान की तरफ। दोस्तों, आज की इस दौर में आप सब जानते हैं कि ईरान का वह मजबूत कदम जो उसने फिलिस्तीनी मजलूम गज्जा के मजलूम, लेबनान के मजलूम लोगों के लिए उठाया है, तो वह कदम इस पेशन गोई की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा मैं नहीं, बल्कि बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ही कह रहे हैं। आज के इस जमाने में एक बहुत बड़ी जंग जो मुसलमानों को बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही है, वह फिलिस्तीन का ही मसला है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर यहूदी और नसरानी ताकतें जुल्म ढा रही हैं, और यह जंग हमें बहुत सारी निशानियां दिखा रही है जो कि पुरानी पेशन गोई से मिलती जुलती है। अब सवाल यह उठता है कि आज के जमाने में दुनिया का वह कौन सा मुल्क है, कौन सा देश है जो यहूदी और नसरानियों के सामने मजबूत कदम के साथ मजलूम के लिए और मुसलमानों के लिए खड़ा है? अगर मौजूदा हालात का हम बहुत गौर से जायजा ले तो हमें एक ही नाम सामने आता है, एक ही देश का नाम सामने आता है, और वह है ईरान। ईरान ही वह इकलौता देश है जो फिलिस्तीनी मजलूम की खुलकर हिमायत कर रहा है, उनके लिए जद्दोजहद कर रहा है। और ईरान ही एक ऐसा इकलौता देश है जिसने यहूदियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर दिया है। लिहाजा ईरान के इस किरदार और इसकी मजबूत क़यादत को देखते हुए ये बात और भी ज्यादा वाज़ेह हो जाती है कि शायद वो लश्कर जिसका जिक्र हदीस मुबारका में कई जगह किया गया है, वह इसी मुल्क ईरान से ही निकलने वाला है। यह सब बातें जो होती हैं, वह आज के हालात को पेशन गोई से जोड़ती है, और हमें यह भी बताती है कि शायद हम उस वक्त के बहुत ज्यादा करीब हैं जिसका हमसे वादा किया गया था।
दोस्तों, अहले शिया हजरात की किताबों में इस रिवायत का जिक्र मिलता है कि जो लश्कर खुरासान, उसका लीडर जो भी होगा, वह एक ऐसा शख्स होगा जिसके जिस्म में एक नुमाया कमी होगी। उसके एक हाथ में कोई नुक्स होगा जो इसे आम लोगों से अलग कर देगा। और दोस्तों, अहले तशय्युई की रिवायत में यह एक वाजे निशानी है जो उस लीडर की हमें पहचान कराती है। अब सवाल ये उठता है कि आज के इस दौर में ऐसा कौन सा शख्स है जो लश्कर खुरासान के लीडर की इस निशानी के मुताबिक आज लश्कर खुरासान की सरबराही करने वाला हो सकता है। जब हम मौजूदा हालात पर नजर डालते हैं और बड़ा गौर और फिक्र करते हैं तो हमें ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खुमैनी साहब नजर आते हैं। अगर इनकी जिस्मानी हालत का हम जायजा ले तो हमें यह बात मालूम होती है कि इनका दायां हाथ जो है वह मुकम्मल तौर पर काम नहीं करता है, और यह निशानी रिवायत में बताई गई खुसूसियत से बिल्कुल मेल खाती है। ये निशानी सैयद आयतुल्लाह खुमैनी में नजर आती है। ना सिर्फ इनकी जिस्मानी हालत इस पेशन गोई से ताल्लुक रखती है, बल्कि इनकी जो क़यादत है, इनकी जो लीडरशिप है, ये भी खुरासान के लश्कर की हमें झलक दिखाती है। वो दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों के लिए उनके हक में अपनी आवाज बुलंद कर देते हैं और अपने मुल्क को एक मजबूत इस्लामिक रियासत के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश भी कर रहे हैं। यही बात है कि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि आयतुल्लाह खुमैनी लश्कर खुरासान की क़यादत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बात करें तो इस्लामी रिवायत के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर दुनिया में अदलो इंसाफ के क़याम के लिए होगा, जब जुल्म और नाइंसाफी अपने उरूज पर होगी। इस पूरी दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी फैल जाएगी तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही वो शख्सियत होंगे जो क़यामत से पहले एक ऐसी रियासत, एक ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जो पूरी जमीन पर इंसाफ और अमन लेकर आएगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत के द्वार में दो अहम कुव्वतें होगी। एक तो उसमें से आसमानी मदद होगी और दूसरी होगी जमीनी मदद। रिवायतों के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आसमान से एक बड़ी और अहम शख्सियत भी नाजिल होगी, और वह है हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। इस्लामिक रिवायत में लिखा हुआ है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जब हुकूमत कायम होने वाली होगी, उससे पहले हजरत ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल उस वक्त होगा जब दज्जाल अपने फितने फसाद से पूरी दुनिया को परेशान कर रहा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और मुसलमानों की मदद के लिए दमिश्क की जामे मस्जिद में नाजिल होंगे और दज्जाल को खत्म कर देंगे, जिसके बाद दुनिया में जुल्म और सितम का दौर खत्म होगा और अदलो इंसाफ के दौर की शुरुआत होगी। इसके अलावा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जमीनी तौर पर भी एक बड़ी कुव्वत, एक बड़ी ताकत हासिल होगी, जिसका जिक्र भी इस्लामिक हदीस मुबारका में किया गया है। और दोस्तों, ये जो जमीनी मदद होगी यह लश्कर खुरासान से होगी। बहुत सारी रिवायतों में लश्कर खुरासान कहा गया है और लश्कर खुरासान भी कहा गया है। दोस्तों, खुरासान से निकलने वाली ये फौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करेगी, उनके साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ेगी और उनकी हुकूमत के क़याम में करीबी किरदार अदा भी करेगी। इस लश्कर की ताकत और भरोसा मजबूत होगा कि कोई भी खुरासान के इस लश्कर को रोक ना सकेगा। ये दोनों किस्म की मदद, यानी आसमान से हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और खुरासान से लश्कर का निकलना, इमाम मेहदी की हुकूमत के क़याम के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। आज के हालात देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे जुल्म बढ़ता जा रहा है, यह निशानियां भी आहिस्ता आहिस्ता साफ होती जा रही है। खुरासान से लश्कर की मुमकिन मौजूदगी और दुनिया में बेइंसाफी के खिलाफ उठने वाली तहरीक, इन सब चीजों का इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से गहरा ताल्लुक है। दुनिया भर में मौजूद इन हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब वह वक्त बहुत करीब आ चुका है जब ये निशानियां मुकम्मल तौर पर हकीकत में बदल जाएंगी और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, जब हम मौजूदा मुस्लिम दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें दो मुख्तलिफ रवैये भी देखने को मिलते हैं। एक तरफ वह मुल्क है जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन दोस्तों दूसरी जानिब वह मुल्क देश भी है जो मजहबी ताकतों के साथ मिले हैं या फिर खामोशी का एजेंडा ले रहे हैं। यानी
वह ईरान का साथ देना तो दूर की बात, इस बात को गलत भी साबित नहीं कर रहे हैं कि गाजा में मुस्लिमों पर जो जुल्म हो रहा है वह गलत है। दोस्तों, आप और हम सब बेहतर जानते हैं कि ईरान, यमन और लेबनान वह मुल्क वाहिद है जो अभी जाहिर तौर पर जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े हैं, और यह इस बात की तरफ ही इशारा करता है कि वह इमाम मेहदी की पेंशन गोई के तहत खुरासान के लश्कर का किरदार अदा करने की तैयारी में है। इसी तरह यमन में मौजूद तहरीक भी जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ाई में मसरूफ है, जिसे भी बाज रिवायत में पेंशन गोई से जोड़ा जाता है। दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली, चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरे, फिर वो जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती है। याद रखें, मदीना शहर में मौजूद मस्जिद कुबा में इस वक्त खुदाई का काम शुरू है, यानी कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई हो रही है। लेकिन खुदाई के दौरान मस्जिद कुबा में अल्लाह का ऐसा मोजिजा देखने को मिला है, यानी कि खुदाई के दौरान 1400 साल बाद ऐसी चीज मिली है कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर कोई सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कह उठा। और यही नहीं, उस चीज को देखकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुइये जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई, उसे खानाए काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास में बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। उसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है तो उसे एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कुबा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की जियारत ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाने वाले हैं, तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दोपहर तक आपका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो ये लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो उस वक्त पूरे अरब में ये बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिसने नबूवत का दावा किया है। उसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए, तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत दी, तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद को बनाया गया था, जबकि मुसैयब बिन अम्र को उन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वो उन लोगों को दीन की बातें सिखाए। याद रखें, ये मुसलमानों के पहले कारी थे जिन्होंने मदीना में आकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसैयब बिन अम्र के हाथों मदीना के सरदार साद बिन मवाद और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस्लाम में आने के बाद मदीना में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर जब कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के प्यारे नबी
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए तो उस वक्त मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर ये लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आइए। हजरत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चाचा थे, वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, यानी कि वो मुसलमान नहीं हुए थे कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई वादा मत करना। जिसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी और को शरीक ना ठहराओ। ये सुनकर एक अंसारी पूछने लगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे कि ये तो नफा का सौदा है, हम इसको जाए नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद कुबा के लोग अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी उस जगह पर पहुंचे तो सबसे पहले आपको एक यहूदी ने देखा। वो जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ऐ कुबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है, जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वो आ गए हैं। फिर कुबा की गलियों में अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हो गए। ये सुनकर हर शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए अपने घर से निकलकर दौड़ पड़ा। कुबा में हर तरफ लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक एक बाग से अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले। उन्होंने एक चादर के जरिए से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ था। ये देखकर कुबा के लोगों को पता चल गया कि इनमें से मोहम्मद कौन है। ये मस्जिद इस्लाम में इसलिए भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस मस्जिद का पहला पत्थर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा था। उसके बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक पत्थर लगाया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने बनु उमर बिन औफ के घर में कयाम किया। ये मस्जिद कुलसूम बिन अदम की जमीन पर तामीर की गई है। आपको इस मस्जिद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। आप हर रोज मस्जिद नबी से इस जगह पर कभी पैदल तो कभी सवारी पर आकर 2 रकात नफिल नमाज अदा करते थे। मगर दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत को इस जगह खुदाई में 1400 साल पुराना एक कुआं मिला है। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सऊदी हुकूमत ने इस कुएं को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, मगर उनको आज तक ये कुआं नहीं मिल पाया था। सऊदी हुकूमत इस कुएं को इस वजह से खोज रही थी क्योंकि इस कुएं में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है। इस कुएं को बीरुल अरीश भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा के चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई थी ताकि इस कुएं को ढूंढा जा सके, मगर सऊदी हुकूमत को हर बार नाकामी हाथ लगी थी। लेकिन अब अचानक से इस कुएं का मिल जाना यकीनन ये अल्लाह तबारक व ताला का एक बहुत बड़ा मोजिजा है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इस कुएं में मौजूद है, जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी लिखा हुआ है। याद रखें, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उसके बाद ये अंगूठी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। वो उस अंगूठी के जरिए से मोहर लगाया करते थे। उसके बाद ये अंगूठी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। उन्होंने भी इसी अंगूठी के जरिए से मोहर लगाई। फिर जब हजरत उस्मान गनी का दौर शुरू हुआ तो फिर ये अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। याद रखें, मस्जिद कुबा में ये कुआं एक यहूदी का था जिसका नाम अरीश था। इसी वजह से इस कुएं को बीरुल अरीश भी कहा जाने लगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे
तो उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा खारा था। मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुवाबे मुबारक इसमें डाला, जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया था। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो इसी कुएं के करीब में आपका आना हुआ। फिर जब मस्जिद कुबा की तामीर होने लगी तो इस कुएं के पानी से गारा तैयार किया गया। उसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी पर जादू किया गया था तो उस वक्त आपके कुछ बाल और कंघी भी इसी कुएं के एक पत्थर के नीचे रख रखे गए थे। जिसके अलावा उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था जिसमें सुइयां चुभो दी गई थीं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको इस यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा इकराम और हजरत अली इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और इन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी हैं जिनका नाम अब्बू मूसा अशरी है। वो फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा ये फैसला किया कि मैं आज पूरा दिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुजारूंगा। इसीलिए फिर मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मस्जिद नबी में गया, मगर अल्लाह के प्यारे नबी वहां पर मौजूद ना थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कुबा पहुंचा तो मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी उस कुएं में अपने पांव लटका कर बैठे हुए हैं। हजरत अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि मैंने उस दिन ये फैसला किया था कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ ही रहूंगा। जो भी कोई यहां पर आएगा तो सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा, उसके बाद आने वाले को अंदर आने की इजाजत दूंगा। तो अब्बू मूसा अशारी आगे फरमाते हैं कि उसके बाद मैं दरवाजे पर बैठ गया, तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं अब्बू बकर सिद्दीक हूं। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को आकर बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैंने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर वो अंदर आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब बैठ गए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा कि कौन है, तो जवाब आया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूं। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया कि उमर बिन खत्ताब आए हैं। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर वो अंदर आए और आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब बैठ गए। उसके बाद अब्बू मूसा अशरी कहते हैं कि फिर मैंने दरवाजा पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि इतने में किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं उस्मान बिन अफ्फान हूं। तो फिर मैंने जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आपने फरमाया कि उन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दो और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही उन्हें अपने ऊपर होने वाले फितने फसाद के बारे में भी बता दो। उसके बाद अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं हजरत उस्मान बिन अफ्फान को खुशखबरी सुना दिया। फिर वो भी अंदर आ गए और यूं प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सच साबित हो गई, क्योंकि हजरत उस्मान बिन अफ्फान को अपने दौरे खिलाफत में बहुत ही ज्यादा फितनों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, फिर ये अंगूठी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची। फिर एक दिन हजरत उस्मान बिन अफ्फान के दौरे खिलाफत में हजरत उस्मान गनी इस कुएं में पैर लटकाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उसके हाथ से कुएं में गिर गई। हालांकि उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस कुएं का सारा पानी निकालकर बाहर कर दिया था और उस अंगूठी की बहुत ही ज्यादा तलाश की, मगर फिर भी वो अंगूठी आपको मिल ना सकी। उसके बाद मुसलमानों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई।
दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में काम चल रहा है और इसी वक्त वहां पर कुआं मिला है जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। और उस कुएं के बारे में यह कहा जाता है कि यह कुआं का पानी खारा हुआ करता था, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक कुएं में डाला। उसके बाद इस कुएं का पानी मीठा हो गया था। और ये वही कुआं है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मौजूद है। और इस कुएं का पानी मस्जिद कुबा की ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इसी कुएं के पानी से गुस्ल किया था।